नमस्कार, न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा खेल समाचार। ये नजारा है दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज में खेले गए 11वें पद्मश्री श्याम लाल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले का। ये मुकाबला श्याम लाल कॉलेज और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज को टीम के बीच खेला गया, जिसमें श्याम लाल कॉलेज के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7-2 से 11वें पद्मश्री श्याम लाल हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। टूर्नामेंट के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन, कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर रवि नारायणकर, प्रोफेसर सरिता त्यागी, एचओडी फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर सुशील कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर DUSC, इम्यूनोथेरेपिस्ट डॉक्टर जमाल अनोनो खान, प्रोफेसर नरेंद्र, प्रधानाचार्य जाकिर हुसैन। कॉलेज के साथ कॉलेज स्पोर्ट्स कमेटी के संयोजक VS जग्गी द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर अतिथियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं न्यूज 4 सिटी की खास रिपोर्ट। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 सिटी। इस वक्त श्यामलाल कॉलेज में हम आज जाना माना नाम है श्यामलाल कॉलेज का और 11वां टूर्नामेंट हॉकी का खेला गया है। इसमें डॉक्टर जमाल आज बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं और आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हेल्थ और शिक्षा दोनों। जी, हेल्थ और शिक्षा यही संदेश है बच्चों के लिए कि अगर खेलेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी करेंगे और पढ़ाई अच्छी करेंगे तो तरक्की ज़रूर मिलेगी। अगर स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाए, वैसे तो मुझे लगता है कि इस टीम में इतने अच्छे बच्चे हैं कि 4-5 बच्चे नेशनल्स में जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन सारे बच्चे स्पोर्ट्स में अगर एक्सेल नहीं कर पाए तो अपने पढ़ाई की वजह से ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉलेज में आके। 60 साल पुराना कॉलेज है। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, मौका दिया बच्चों से मिलने का और हॉकी देखने का। डॉक्टर जमाल, जैसे आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है, तो एक जो आम पब्लिक है वो कहती है कि खेल के लिए लोग दिमाग खराब करते हैं और ये पुरानी बातें थी। खेलने से मन का और तन का दोनों का मिलन होता है और दोनों में ऊर्जा आती है और इस ऊर्जा के बगैर पढ़ाई अधूरी है। जो बच्चे खेलते हैं वो पढ़ भी बहुत अच्छा है। तो ये धारणा गलत है कि जो खेलेगा कूदेगा वो होगा खराब, जो पढ़े लिखेगा वो होगा कामयाब। ये बात खत्म है। वो इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, PhD भी होते हैं। वो धारणा बदलनी पड़ेगी। बदल गई है, अब तो बहुत भारत बदल गया है। सर, 11वां पद्मश्री अवार्ड आज टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं हम, क्या कुछ ये आप देख पा रहे हैं कि आगे, और ये भी जो आपने एस्टेब्लिशमेंट किया, एक नाम ही है इसका टूर्नामेंट का, बच्चे खेलना चाहते हैं इसमें। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये 11वां साल हो गया और आपने देखा होगा कि बढ़ चढ़ के 6 गर्ल्स टीम भी इस बार पार्टिसिपेट किया। और इस टूर्नामेंट की एक चीज़ तो आप लोगों को भी जानते हैं कि दिल्ली में श्यामलाल कॉलेज हॉकी को पैट्रोनाइज करता है और जो सप्लाई लाइन बच्चों का और प्लेयर्स का यहीं से शुरू होता है। और इसी के साथ साथ ये कि आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, जो भी बच्चा आसपास की जितना स्कूल्स है जिनका भी बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, खेलने को मौका नहीं मिलता है, हमारे पास करीब 14 गेम्स है, तो बच्चा यहाँ आ सकता है और आराम से खेल सकता है। सारी सुविधाएं हम देंगे। एक सर, संडे के भी जो आपने हॉकी प्रमोशन के लिए खोला हुआ है ग्राउंड, ये भी काफी काबिल तारीफ है। और मैंने इसी के साथ भी बताया कि जो भी बच्चे आप लोग बाकी जगह पे माध्यम से प्रचार कराइए, जो भी बच्चा यहाँ खेलना चाहेगा सबके लिए ओपन है। आप लोग धन्यवाद सर। तो भी आपकी टीम ने काफी अच्छा किया और बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए ये खिताब भी अपने नाम कर लिया है 11वां भी। क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम का और कैसे ये आगे बढ़ रहा है अभी? मैं सबसे पहली बात तो अपने खिलाड़ियों का और जो हमारे टीम के कोच हैं मिस्टर ललित और खिलाड़ियों ने जो मेहनत करी है उसी का ही प्रतिफल है कि टीम चैंपियन बनी है और टीम खेलकर चैंपियन बनी है। तो इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे खिलाड़ी बहुत सिंसियर हैं और कॉलेज का एक अथॉरिटी जो सपोर्ट सिस्टम इनको मिलता है, चाहे वो रिफ्रेशमेंट हो, इक्विपमेंट्स हो, उसका बहुत अच्छे से अथॉरिटी हमें परमिशन देती है लेने के लिए, खरीदने के लिए बच्चों को मिलते हैं, तो बच्चे अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और हमारे यहाँ बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन है एडमिशन के बाद जब तक बच्चा पढ़ रहा है, पोजीशन लेके आ रहा है, तो उनकी फीस माफ रहती है। ये सब चीजें हमारा बड़ा मोटिवेशन चीजें हमारे पास है और टीचर का बड़ा सपोर्ट मिलता है हमारे बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। सर, आपके अभी एलुमनाई टीमों को जो आपने शामिल किया वो भी काफी अच्छी बढ़त बढ़ा है, इस बार ज्यादा टीमें शामिल हुई। एलुमनाई की टीम सिर्फ हमारी वुमेन में खेलती है और बाकी 5-5 खिलाड़ी एलुमनाई की हमने हर टीम में खेलने के लिए बोल रखा है, जिससे कि टीम को सपोर्ट मिले और टीम अच्छा परफॉर्म कर सके। ये हमारा एक रहता है कि बड़े खिलाड़ियों से, पुराने खिलाड़ियों से नए बच्चे सीखते हैं और कॉपरेट करके अपना अच्छे से कर पाते हैं, तो हम इसलिए एलुमनाई बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। आज के टूर्नामेंट के बारे में बताइए, क्या कुछ टीमें रही है? हमारे इस टूर्नामेंट में टोटल
10 टीमें मेन सेक्शन में थी और 6 टीमें वुमेन सेक्शन में थी, और लीग कम नॉकआउट बेसिस पे हम लोगों ने इस टूर्नामेंट को कराया। और हर मैच में हमने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, जो कि एसएनएस कंपनी ने मैं स्पॉन्सर कर रखा था। और इस टूर्नामेंट को वुमेन सेक्शन में डीयू एलुमना की टीम ने जीता है, सेकंड आई है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की टीम आई है, और फाइनल में श्यामलाल कॉलेज ने जीता है, और सेकंड आई है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो मेन सेक्शन में। और इन सबके साथ ही हमने यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है मेन सेक्शन वुमेन सेक्शन में दोनों में दिया है, जो एसएनएस कंपनी ने हॉकी स्टिक हमें स्पॉन्सर की थी। ये तो प्रोफेसर जग्गी ने बखूबी बताया कि जो श्यामलाल कॉलेज का एक हॉकी में दमखम है, तो विजेता हमारे साथ खड़े हैं, उनसे कि किस तरह का इन्होंने ये टूर्नामेंट खेला और क्या कुछ ये आगे के लिए अपनी और प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सर। मैं 2 टाइम से खेल रहा हूँ, दोनों बार चैंपियन ही बने। सबने वही सिखाया कि हमें आराम से खेलना है, कोई प्रेशर नहीं लेना, तो वही हम कर रहे हैं और इसलिए चैंपियन बन रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर आने वाले जो टूर्नामेंट है खालसा में, एसआरसीसी में, वो उसमें फिर से हमें विनर बनना है, और जो हमारी प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखना है, प्लेयर्स को मोटिवेशन देना है, ये हमारा टारगेट है। सर हम रेगुलर अपना टाइम से आते थे और टाइम से प्रैक्टिस करते थे, इसलिए हम विजेता बने हैं, और सर आगे भी बनते रहेंगे। मैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे कोच साहब को देना चाहूँगा। हमारे सब कोच साहब हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। हमारे बच्चों के साथ मिलके कैसी सिचुएशन होती है एज एन प्लेयर, एज एन पेरेंट्स टाइप, तो वो सब हैंडल करते हैं हमारे साथ में मिलकर, और सभी बच्चों को प्रोत्साहित भी इन्होंने किया है। और सुबह में जल्दी आना और इनके साथ में हर काम करना, और यहाँ तक इस वजह से टीम पहुँच पाई है, और उसमें हमारे सर का भी बहुत बड़ा भागदान है। और हमारी सुविधाओं की बात आती है तो सुविधाएं क्या कुछ आप सेटिस्फाई हैं? यस सर, सुविधाएं हैं। मुझे किट प्रोवाइड कराई गई जो कम से कम 2 लाख रुपए की किट आती है बाज़ार के अंदर, पर वैसे कोई बच्चा ले नहीं पाता क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कत होती है। और सर फीस, काफ़ी बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फ़ीस नहीं भर पाते, पर लेकिन यहाँ पर फ़ीस भी कम की जाती है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं इस कॉलेज के अंदर, और जिस तरीके से ये कॉलेज विनर रही है, तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको क्या कुछ सुविधाएं सेटिस्फाई है आप कॉलेज की? हाँ जी, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो सुविधाएं हमें मिल रही है वो हमें फाइनेंशियल कंडीशन से अचीव कर, मतलब हम उनको टैकल कर पा रहे हैं इस वजह से। और ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमें बहुत सपोर्ट करती है। हमें डेली बेसिस पे हमें रिफ्रेशमेंट दी जाती है, जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, और हम जो रिफ्रेशमेंट मिल रही है उससे हमें हमारा हेल्थ अच्छे रहता है, और उसके साथ हम ज़्यादा मोटिवेशन और ज़्यादा लगन से हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो जी, मेरा नाम आशीष गुप्ता है, मैं श्यामलाल का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी, अगर हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, तो हमें बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जो हॉकी के इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, जो हम कभी अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो जो इस लेवल पे जो हमें कॉलेजेस और हमारे कोच प्रोवाइड करवाते हैं, महंगी हॉकीज़ जो इन्होंने हमें प्रोवाइड कराई, हमें डेली बेस पे रिफ़्रेशमेंट्स और कई सारी चीज़ें जो हमें रिफ़्रेशमेंट पे अलॉट करी है। और हमें कॉलेज में 90% तक फीस जो है ऑफ होता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे सर जग्गी सर, उनके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू। यहाँ एलुमनाई जो भैया हैं उनसे हमको मोटिवेशन मिला, और उन्होंने हमको बताया, और उन्होंने हमें जो है बताया है कि कहाँ और कैसे पास करना है। ये सब चीज़ें हमें एलुमनाई भाई से सीखने को मिली हैं, और एलुमनाई भैया के लिए और कोच सर के लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू।